नमस्ते। आज के अखबार में 3 बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकली हुई है। पहली तो फ्रंट पेज के ऊपर है कि घोटाले के लिए ही नई शराब नीति बनाई गई थी। दिल्ली में घोटाला करने के लिए नई एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, नई शराब नीति बनाई गई। आगे बढ़े तो पेज नंबर 3 पे एक खबर है, फर्जी कागज के सहारे 1000 लोगों को विदेश भेज दिया। और यह घटना भी दिल्ली की है। चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो खबर मैं दिल्ली की पढ़ूंगा। तो पहली घटना थी कि दिल्ली में जो लीकर पॉलिसी आई, शराब की नीति आई, वो इनफैक्ट घोटाला करने के लिए ही न्यू स्कीम लाई गई थी। दूसरी खबर है, कनॉट प्लेस में, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में ऑफिस खोला टूर एंड ट्रेवल का। 1000 लोगों का फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया और विदेश भेज दिया। और तीसरी खबर है, दिल्ली के सरिता विहार में पॉकेट बी में 427 फर्जी वोटर, 600 और पॉकेट सी में 650 फर्जी वोटर। और इसकी खबर भी हेडिंग है, मतदाता सूची में रोहिंग्याओं की घुसपैठ। तो जो रोहिंग्या पहले भारत में घुसपैठ कर रहे थे, अब वो वोटर आईडी में भी घुसपैठ कर रहे हैं, यानी वोटर आईडी भी बनवा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, करप्शन 2 तरीके का होता है, करप्शन बाय डिजाइन, करप्शन बाय डिफॉल्ट। करप्शन बाय डिजाइन क्या है? नया कानून बनाना, ऐसा कानून बनाना कि लोग उसको फॉलो ना कर पाए और उससे फिर मजबूरी में पैसा दें। नई शराब नीति बनाना, इस तरीके की शराब नीति बनाना कि उसमें कमीशन आराम से आ जाए। इस तरीके के फ्लैट बनाना कि बिना तोड़े उसको लोग रह न सकें। डीडीए ऐसे ही फ्लैट बनाता है कि आप वहां सीधे रह नहीं सकते। कभी जो बेडरूम होगी इसकी लंबाई बड़ा कर देगा, कभी चौड़ाई बड़ा कर देगा, कभी बालकनी छोटी कर देगा, कभी बालकनी बड़ी कर देगा। इस तरीके से कर देगा कि आप उसको बिना तोड़े रह नहीं सकते। जैसे आप तोड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, डीडीए के जो आप सुपरवाइजर आएगा उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। या करप्शन बाय डिजाइन क्या है कि बंजर जमीनें हैं, उसको पहले सांसद विधायक ने खरीद लिया, मुफ्त में अपने नाम करा लिया, बाद में वहां से सड़क निकाल दिया, हाईवे निकाल दिया, तो वो जो बंजर जमीन थी वो सोना उगलने लग गई, उसके बदले अच्छा मुआवजा मिल गया। या जिधर से खास तौर पे अपने फायदा देना है, फैक्ट्रियां वैक्ट्रियां बनानी है, उधर से सड़क निकाल देना। तो अपने डिजाइन के हिसाब से सड़क बनाना, अपने बेनिफिट के लिए पुल बनाना, फ्लाईओवर बनाना, हाईवे बनाना, अपने बेनिफिट के हिसाब से एयरपोर्ट कहां बनाना है वो तय करना, अपने बेनिफिट के हिसाब से एक्साइज पॉलिसी बनाना, अपने बेनिफिट के हिसाब से इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना, इसको कहते हैं करप्शन बाय डिजाइन। दूसरा है करप्शन बाय डिफॉल्ट। करप्शन बाय डिफॉल्ट क्या है? 2000 रुपए दिया बॉर्डर पे, घुसपैठी अंदर आ गए। अंदर आया, फिर 2000 रुपए दिया, आधार बनवा लिया। फिर 2000 रुपए दिया, राशन कार्ड बनवा लिया। फिर 2000 रुपए दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। फिर 2000 रुपए दिया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। फिर 2000 रुपए दिया, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया। तो 2 तरीके का करप्शन है। एक करप्शन है सरकारी स्तर पे, जो संसद में और विधानसभा में किया जाता है, मुख्यमंत्री के लेवल पे किया जाता है। शराब नीति बनाई जाएगी, हाईवे नीति बनाई जाएगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाएगी, इस तरीके की पॉलिसी बनाएंगी जहां वहां पे मोटा करोड़ों में आता है, कमीशन आता है। दूसरा करप्शन बाय डिफॉल्ट क्या है? 2000 रुपए, 5000 रुपए देके आप जा रहे हैं कहीं, आप 3 सवारी बैठे हुए हैं, पुलिस ने पकड़ा तो चालान नहीं किया, बोले 500 रुपए दे दो, तुम्हारा ऐसे काम हो जाएगा। ये दोनों ही करप्शन भारत को खोखला कर रहे हैं। ये दोनों ही करप्शन भारत को जड़ों से कमजोर कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, रोहिंग्या घुसपैठियों को अब पकड़ना और निकालना नामुमकिन हो चुका है। इस देश में एनआरसी सक्सेस हो ही नहीं सकती है। असम में किए थे, एनआरसी फेल हो गई। अगर हमने करप्शन खत्म नहीं किया तो न रोहिंग्या घुसपैठ रुकेगी, न बांग्लादेशी घुसपैठ रुकेगी। अगर हमने करप्शन खत्म नहीं किया तो न रोहिंग्या की पहचान हो पाएगी, न बांग्लादेशियों की पहचान हो पाएगी। अगर हमने करप्शन खत्म नहीं किया, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी यहीं पे
2,000 रुपए में आधार बनवा लेंगे, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेंगे, 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, 2,000 रुपए में 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे, 2-3 हजार रुपए देके वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेंगे। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि दिल्ली की एक कॉलोनी सरिता विहार में एक पॉकेट बी में 427 और पॉकेट सी में 650 फर्जी वोटर आईडी पकड़े गए हैं। और इसमें ज्यादातर वोटर आईडी घुसपैठियों के, बांग्लादेशियों के। पूरे दिल्ली पे कब्जा हो चुका है रोहिंग्या बांग्लादेशियों का। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई सी दिल्ली आप चले जाओ, वेस्ट दिल्ली चले जाओ, नरेला वाला एरिया, बवाना वाला एरिया, वहां पे पूरा बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने पूरा कब्जा कर लिया है। नॉर्थ दिल्ली चले जाओ, पूरा गंगा जी का खादर कब्जा कर लिया है। एयरपोर्ट के पास महिपालपुर में रंगपुरी पहाड़ी है, वहां पे रोहिंग्या बांग्लादेशियों का कब्जा हो चुका है। ओखला शाहीन बाग में रोहिंग्या बांग्लादेशियों का कब्जा हो चुका है। तो दिल्ली इस समय घुसपैठ की राजधानी बन चुकी है। और क्यों? क्योंकि हमने कठोर नियम कानून नहीं बनाए। आखिर क्या कारण है कि सिंगापुर में कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाता और यहां दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली में फर्जी डॉक्यूमेंट के सारे लोग फर्जी वोटर आईडी बनवा रहे हैं। अब जरा आप कल्पना करिए कि अगर भारत की राजधानी दिल्ली में, जो छोटा सा है, जहां इतनी पुलिस है, वहां पे अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है तो बंगाल में क्या हो रहा होगा? वहां पे घुसपैठिए क्या कर रहे होंगे? वहां रोहिंग्या बांग्लादेशी क्या कर रहे होंगे? अगर भारत की राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस में ऑफिस बना के 1,000 लोगों का फर्जी डॉक्यूमेंट के सारे विदेश भेजा जा सकता है, उनका पासपोर्ट बनवाया जा सकता है, तो सोचिए बिहार बंगाल में क्या हो रहा होगा। अगर भारत की राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति, केवल कमीशन लेने के लिए नई शराब नीति बनाई जा सकती है, तो झारखंड में क्या हो रहा होगा, केरल में क्या हो रहा होगा? तो बहुत दूर है, हम लोग तो दिल्ली में बैठे हुए। ये भारत को बर्बाद कर देगा। ये भ्रष्टाचार भारत को बर्बाद कर देगा। ये भ्रष्टाचार भारत की संस्कृति को नष्ट कर देगा। ये भ्रष्टाचार भारत को फिर से गुलाम बनवा देगा। ये भ्रष्टाचार के कारण ही यहाँ पे रोहिंग्या आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण रोहिंग्या बस रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण बांग्लादेशी आ रहे हैं, बांग्लादेशी बस रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण माओवाद आज भी पनप रहा है, माओवाद कम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण आज भी कालाधन हवाला के कारण ही जिहादियों की फंडिंग हो रही है। कालाधन हवाला के कारण भी आज भी जिहादी जिंदा है। कालाधन हवाला के कारण खालिस्तान जिंदा है। कालाधन हवाला के कारण धर्मांतरण चल रहा है। कालाधन हवाला के कारण आपकी जो है जितनी भी देश विरोधी यहाँ पे सोशल मीडिया, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं देश विरोधी, वो वीडियो बनाते हैं, उनको मोटी फंडिंग हो रही है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक देश में आग लगाने की कोशिश करते हैं, ट्विटर पे और फेसबुक पे, उनको विदेशी फंडिंग हो रही है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो दलित बनाम संवर्ण करते रहते हैं फेसबुक ट्विटर पे, उनको विदेशी फंडिंग हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो है अलगाववादियों के पक्ष में, माओवादियों के पक्ष में लेख लिखते रहते हैं, उनको विदेशी फंडिंग हो रही है। कितने सारे यहाँ वकील हैं जो अलगाववादियों का मुकदमा लड़ते हैं, जिहादियों का मुकदमा लड़ते हैं, मिशनरियों के पक्ष में खड़े होते हैं। जितने देश विरोधी कार्य होते हैं उसके खिलाफ पीआईएल फाइल करते हैं, उनको खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है या वेस्ट कंट्री से एफसीआरए के जरिए फंडिंग हो रही है। और इस कालाधन हवाला भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया नियम कानून, घटिया व्यवस्था। इस कालाधन हवाला भ्रष्टाचार का मूल कारण है बड़ी नोट। भारत में नोटबंदी करना पड़ेगा, नोट बदली से काम नहीं चलेगा। जैसे 1978 में 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने नोटबंदी किया था, वैसे ही नोटबंदी करना पड़ेगा। 1978 में 100 रुपए से बड़ी नोट पूरी बंद कर दिया था। फिर 1988 में जाके बड़ी नोट आई है और इसलिए जब 1978 में जनता पार्टी सरकार ने नोटबंदी किया, उसके बाद भ्रष्टाचार एकदम डाउन आ गया था, हवाला बिल्कुल बंद हो गया था, कालाधन बिल्कुल खत्म हो गया था। 2016 में हमने किया, वो नोटबंदी नहीं किया, नोट बदली किया है। नोटबंदी और नोट बदली, डिमोनेटाइजेशन और करेंसी एक्सचेंज में अंतर होता है। 2016 में नोटबंदी नहीं, नोट बदली हुई थी। 500 रुपए पुराने के बदले 500 रुपए नया, 1000 के बदले 2000 नया। इसको नोटबंदी नहीं कहते, इसको नोट बदली कहते हैं। इसको डिमोनेटाइजेशन नहीं कहते, करेंसी एक्सचेंज कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जब तक 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं होगी, ना भ्रष्टाचार कम होगा, ना कालाधन कम होगा, ना हवाला कम होगा। और जब भ्रष्टाचार, कालाधन, हवाला कम नहीं होगा, विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी,
तो न अलगाववाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न घुसपैठ रुकेगी, न धर्मांतरण रुकेगा, न जिहाद रुकेगा, न मिशनरियों की एक्टिविटी रुकेगी, न खालिस्तान का अलगाववाद रुकेगा, न पूर्वोत्तर का अलगाववाद रुकेगा। जब तक प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनेगा तब तक बेनामी संपत्ति नहीं पकड़ी जाएगी। मेरी पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में 4 साल से पेंडिंग पड़ी हुई, 2019 से पेंडिंग है। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से पूछा था कि आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून कब बनाएंगे। 2022 आ गया, आज तक न दिल्ली सरकार ने बताया कि वो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कब नियम कानून बनाएंगे, न केंद्र सरकार ने बताया। दिल्ली सरकार कहती है केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार कहती है दिल्ली सरकार का काम है, लेकिन प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कुछ नहीं हुआ। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 25% काला धन हवाला भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, 25% और यानी टोटल 50% काला धन हवाला भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस देश में कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दे कि भाई 5,000 रुपए या 10,000 रुपए से महंगे सामान को आप कैश में नहीं खरीद सकते। जिस सामान की एमआरपी 5,000 रुपए से ज्यादा होगी आप कैश नहीं खरीद पाएंगे। 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब इस देश में भ्रष्टाचार खत्म करना आसान है, अब संभव है। इस देश में 50 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, यानी 50 करोड़ लोगों के पास एटीएम पहुंच चुका है, रुपए कार्ड पहुंच चुका है। 50 करोड़ लोग सीधे बैंक से जुड़े हुए हैं। तो आज की डेट में कैश लेन देन की लिमिट तय करना बहुत आसान है। मुझे हम समझ में नहीं आ रहा है कि जो सामान 5,000 रुपए से महंगा है उसकी हम कैश लेन देन को हम क्यों नहीं बंद कर रहे। जब तक करप्शन बाय डिजाइन और करप्शन बाय डिफॉल्ट बंद नहीं होगा तब तक कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं रुकेगी, तब तक अपराध नहीं रुकेगा, तब तक किडनैपिंग नहीं रुकेगी, फिरौती नहीं बंद होगी, अपहरण बंद नहीं होगा, लूटमार बंद नहीं होगी। और जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। बड़ी सीधी सी बात है। अगर आपने 100 रुपए से बड़ी नोट बंद भी कर दिया, कैश लेन देन लिमिट सेट भी कर दिया, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर भी दिया, तो लोग जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका इलाज करना पड़ेगा। उसका इलाज है कठोर कानून। अगर हम चाहते हैं वास्तव में इस देश में सुख शांति हो, भारत की संस्कृति बची रहे, भारत की सभ्यता बची रहे, इस देश का वास्तव में विकास हो, जीडीपी बढ़े, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार अपराध खत्म करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मैं बार बार कहता हूं 5 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, आपको 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, और जिनके पास काला धन मिले, बेनामी संपत्ति मिले, हवाला से कोई आय से अधिक संपत्ति मिले, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके आजीवन कारावास या फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तभी काला धन हवाला भ्रष्टाचार रुकेगा, घूसखोरी रुकेगी, जमाखोरी रुकेगी, मिलावटखोरी रुकेगी, कालाबाजारी रुकेगी, नशा तस्करी रुकेगी, मानव तस्करी रुकेगी, अलगाववाद रुकेगा, जिहाद रुकेगा, कट्टरवाद रुकेगा, खालिस्तानियों का अलगाववाद रुकेगा, कश्मीर का भी अलगाववाद कम होगा, पूर्वोत्तर का भी अलगाववाद कम होगा, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ भी रुकेगी। जब तक हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और कठोर कानून नहीं बनाएंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वालों के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ एज इट इज चलता रहेगा। यदि आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।